जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंटरवल ट्रेनिंग के बारे में। इंटरवल ट्रेनिंग एक इस तरह की ट्रेनिंग है जिसमें हायर और लोअर इंटेंसिटी की एक्सरसाइज ऑल्टरनेटिवली परफॉर्म की जाती है। ये ट्रेनिंग एथलीट की स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। इस ट्रेनिंग में एरोबिक और अनएरोबिक दोनों फिटनेस को इम्प्रूव किया जा सकता है और इसमें हम बैलेंस बना के रखते हैं हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी वर्कआउट का। जैसे कि हाई इंटेंसिटी के साथ हमने स्टार्ट किया, स्प्रिंट के साथ स्टार्ट किया, देन जॉगिंग की जिसमें हमारा हार्ट रेट लो हुआ, यानी पहले 142 160 था, देन 162, देन 180 तक हुआ। अगर दोबारा से हमने स्लो एक्सरसाइज या वर्कआउट किया तो 120 से 140 के अप्रॉक्सीमेटली आ गया। तो ये जो हाई इंटेंसिटी लो इंटेंसिटी का कॉम्बिनेशन है, इससे स्पीड, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, एजिलिटी सब में इम्प्रूव होता है और ये किसी भी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। ये हमें कॉम्पिटिटिव फेज़ के लिए प्रिपेयर करने में हेल्पफुल होती है और इसका गोल होता है स्पीड को डेवलप करना, साथ के साथ कोऑर्डिनेशन, बैलेंस को मेंटेन करना। इसमें हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के साथ शॉर्ट जो इंटरवल्स हैं उनको अटेम्प्ट करते हैं। यानी जब हमारे शॉर्ट इंटरवल्स होते हैं, ट्रेनिंग के बीच में अंतराल होते हैं, तो उसमें मिनिमम इंटेंसिटी की एक्सरसाइज को हम इन्वॉल्व करते हैं। जो हमारे इंटरवल ट्रेनिंग है इसमें हैवी टास्क को भी ऐड कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक टाइम और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इस ट्रेनिंग को प्लान किया जाता है। इसके अलावा हायर चांसेस होते हैं कि इसके इफ़ेक्ट हमारे परफॉर्मेंस पे पॉजिटिव होंगे और लोड को बैलेंस रखा जाएगा, क्योंकि अगर रेगुलरली हाई इंटेंसिटी वर्कआउट किया जाता है तो वो एक टाइम पे ओवरलोड हो जाता है, क्योंकि रिकवरी का टाइम उसमें नहीं मिलता। लेकिन अगर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट और एक्सरसाइज के बाद लो इंटेंसिटी करते हैं देन हाई, तो साथ के साथ जो रेस्ट पीरियड है और रिकवरी पीरियड है उसकी वजह से लोड मेंटेन रहता है। इसलिए ये ट्रेनिंग काफ़ी इफेक्टफुल होती है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ इंटरवल ट्रेनिंग। फर्स्ट इज गुड फॉर एरोबिक एंड अनएरोबिक एनर्जी सिस्टम। ये दोनों एनर्जी सिस्टम्स के लिए हेल्पफुल होता है, एरोबिक के लिए भी और अनएरोबिक के लिए। यानी विद ऑक्सीजन जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी, और जो विदाउट या मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ होती है उनके लिए भी स्टेबल है, उनको भी इसमें ऐड किया जाता है। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स टू मेंटेन एंड बैलेंस बिटवीन लोअर इंटेंसिटी एंड हायर इंटेंसिटी वर्कआउट। ये हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी वर्कआउट के बीच में बैलेंस बना के रखता है। यानी कि कुछ जो स्पेसिफिक टाइम हमारे पास है उसमें हम इस तरह से एक्सरसाइज को, शेड्यूल को प्लान करते हैं जिसमें हम हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, देन लो इंटेंसिटी, देन हाई लो, इस तरह से उसको डिज़ाइन करते हैं कि उसमें हमारी जो इंटेंसिटी है वो एक टाइम पे एक स्टेज पे हाई होगी, देन लो होगी। जिस टाइम पे हमारा रिकवरी फेज चलेगा उस टाइम पे हार्ट रेट कम होगा, और दोबारा से अगर हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं तो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि उस टारगेट को, स्पीड को, जो हमारी एरोबिक फिटनेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए इंटरवल ट्रेनिंग बेस्ट है। इसके साथ साथ इट हेल्प्स इन बर्निंग कैलोरीज को बर्न करने में, वेट लॉस करने में भी ये ट्रेनिंग हेल्प करती है। इट इम्प्रूव कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ एंड स्पीड ऑफ एथलीट। हमारी कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ के लिए हेल्पफुल है और स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। इंटरवल ट्रेनिंग इज़ अ रिदमिक बिटवीन वर्क एंड रेस्ट। इंटरवल ट्रेनिंग जो है वो एक रिदमिक यानी कि ताल के साथ काम करता है, मतलब जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, यानी कि एक्सरसाइज कर रहे हैं और बीच में अंतराल आ रहे हैं कुछ टाइम में, जिसमें हमारी एथलीट की रिकवरी हो रही है। जैसे ही भागना एथलीट ने स्टार्ट किया हाई इंटेंसिटी के साथ, तो हार्ट रेट था 150 to 180 जो पल्स रेट है। ठीक है, देन तब रिकवरी फेज़ आया या फिर बीच में जो इंटरवल आया उसमें हार्ट रेट कम होके 120 से 140 तक आ गया। तो इस तरह की जो ट्रेनिंग परफॉर्म होती है उसको इंटरवल ट्रेनिंग कहते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।